अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेकर जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि मुस्तकबिल में किस तरीके से हेडफोन्स जिनको हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारी दुनिया बदलने जा रहे हैं। अगर आप इंसान की सुनने की कैपेसिटी को देखें तो हम एक हिस्से में सुन सकते हैं। हम 20 किलो हर्ट्ज तक की वेव्स को सुन सकते हैं, जबकि बहुत से ऐसे जानवर हैं और परिंदे हैं जो 20 किलो हर्ट्ज से आगे भी सुन सकते हैं। अगर हमें ये सलाहियत मिल जाए कि हम 20 किलो हर्ट्ज के आगे भी सुन सकें तो ये भी एक सुपर पावर होगी। ये सारे काम करने जा रहे हैं हमारे हेडफोन मुस्तकबिल में हमारी सुपर पावर बनने जा रहे हैं। बहुत अरसे तक हम हेडफोन्स का इस्तेमाल करते थे और फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसने कहा कि नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं जो निस्बतन महंगे होते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स क्या होते हैं, और जब मैंने उन हेडफोन्स का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि बैकग्राउंड में जितनी भी नॉइज़ आती है कुछ अरसे के बाद वो हेडफोन उसे ख़त्म कर देता है। शुरू में ये हेडफोन स्टैटिक थे, यानी कि नॉइज़ को कम करते थे, लेकिन बीच में अगर कोई नई नॉइज़ आ जाती थी तो उसे ख़त्म नहीं कर पाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बदलती गई और ये हेडफोन्स डायनेमिक होते गए। इसका मतलब ये है कि हेडफोन इस वक्त सारी नॉइज़ेस को कैंसिल कर रहा है, लेकिन अगर कोई मिल्क शेकर चलता है तो उसी वक्त उसे भी कैंसिल कर देगा। तो वो साथ साथ चेंज होता जा रहा है। और इन हेडफोन का जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल था वो बड़ा आसान था, और इन हेडफोन का जो प्रिंसिपल है वो बड़ा आसान है कि हमारे पास नॉइज़ की जो वेव आ रही है ये बिल्कुल उसी वेव को एनालाइज करके उसका ऑपोजिट बनाकर, जिसे एंटी नॉइज़ वेव कहते हैं, इंटरफेयर करवा देता था। अब जब एक फेज में और एक एंटी फेज साउंड की वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो यहां पर हमें जीरो साउंड मिलता है, जो कि मैं आपको यहां पर तस्वीर भी दिखा रहा हूं। तो आपके पास साइलेंस आ जाता है। लेकिन ये तो वो टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त मार्केट में भरी पड़ी है। मैं आपको उस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा हूं जो कि मुस्तकबिल में आने जा रही है। मुस्तकबिल में आप अपने हेडफोन्स को नहीं सुनेंगे, बल्कि हेडफोन्स आपको सुनेंगे। आपके हेडफोन आपकी बॉडी को भी सुनेंगे और आपके दिमाग को भी सुनेंगे। हमारे दिमाग में 80 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से मुस्तकिल गुफ्तो शनीद कर रहे होते हैं, और इनका जो मीडियम है गुफ्तो शनीद का, एक दूसरे से बातचीत करने का, वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, या आप उन्हें रेडियो वेव्स भी कह सकते हैं। उन सिग्नल्स को अब हम इतने पावरफुल सेंसर्स बना चुके हैं जिनके ज़रिए हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट जिसमें बहुत से सेंसर, जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, उनका एक जाल, एक टोपी सर पर पहनाई गई है कैंडिडेट के, और फिर उनके दिमाग की फंक्शनिंग को देखा जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस को EEG कहा जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और इसके ज़रिए हम लोगों के स्लीप के पैटर्न्स देखते हैं, उनके जागने के पैटर्न्स और उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग देखते हैं। इन वेव्स के ज़रिए हम ये भी बता सकते हैं और मुस्तकबिल में ये बताएंगे कि इस वक्त ये इंसान क्या सोच रहा है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसलेट करने जा रही है। इसके लिए एक कंपनी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है न्यूराबेल। न्यूराबेल, आपको यहाँ पर मैं इनका लोगो भी दिखा रहा हूँ। ये एक EEG हैंडसेट बनाने वाली कंपनी है। इस वक्त तकरीबन 7 से 8 ऐसी कंपनियां हैं जो कि EEG हैंडसेट बनाती हैं, जो कि हमें हमारे दिमाग में होती हुई फंक्शनिंग के बारे में बता सकती हैं। मैं उनमें से एक कंपनी को आपके सामने ला रहा हूं जो कि न्यूराबेल है, और इसका मकसद ये है कि ये वेव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है। ये देखती है कि डिफरेंट वेव पैटर्न्स कब प्रोड्यूस होते हैं, उस वक्त हम क्या सोच रहे होते हैं, और फिर उन वेव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, उन्हें फिल्टर करती है, और आगे एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सर्किट लगा होता है जिनको ये वेव पैटर्न्स दे दिए जाते हैं। और ये सर्किट आपको बताता है कि इस वक्त जब अदील इम्तियाज़ ये वीडियो बना रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन लेवल क्या है, ये कितना फोकस कर पा रहा है या ये फोकस नहीं कर पा रहा। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक जगह पर मौजूद हैं और आपके हेडफोन आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आप प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे। ये हेडसेट आपको बताना शुरू कर देते हैं कि इस वक्त आप थक चुके हैं, आपने तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, आप अब आराम कीजिए, क्योंकि अब आप
फोकस नहीं कर पाएंगे, अटेंशन डाइवर्ट होगी और उस तरीके से एनर्जी के साथ आप बोल नहीं सकेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं और आपके हेडफोन आपको बता रहे हैं कि अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं, और इमेजिन कीजिए कि आप बाहर खेल रहे हैं और आपके हेडफोन बता रहे हैं कि अगर इस वक्त जाते ही आप पढ़ना शुरू कर दें तो आप बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारे ब्रेन के सिग्नल बहुत वीक होते हैं, उनको बाकी नॉइजेस के साथ और बॉडी की नॉइजेस के साथ किस तरीके से अलग करना, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। ये भी बता दूं कि इस पूरी रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन भी साथ साथ इन्वॉल्व है, और वो भी EEG बेस्ड हेडसेट्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, और ये रिसर्च 2012 से शुरू हो चुकी है। 2020-21 में ये हेडसेट मार्केट में आ चुके थे और अब आहिस्ता आहिस्ता इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की भी जा रही है, और टेक्नोलॉजी तो अब बेहतर से बेहतर ही होती जाएगी। लेकिन हम इससे भी आगे टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं, जो कि ऐसे हेडसेट्स हैं जो बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल चिप की तरह हमारे हाथ पर या हमारे कान के पीछे चिपक जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा पैच दिखा रहा हूँ आर्टिफिशियल मसनूई स्किन का, मसनूई जल्द का। ये स्किन क्या करता है, ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को मेजर करता है। ये आपको बताएगा कि क्या आप स्ट्रेस में हैं कि नहीं, और इसका ताल्लुक सीधा आपके मोबाइल के साथ होगा। ये आपकी हार्ट रेट के बारे में बताएगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताएगा, आपको बताएगा कि आपके सोने के पैटर्न ठीक हैं या उन्हें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसी स्किन आपकी बॉडी में कहीं भी लगाई जा सकती है, लेकिन मैं आपको एक कंपनी की तरफ लेके जाता हूं जिसका नाम है ईस्किन या इलेक्ट्रॉनिक स्किन। इन्होंने एक छोटी सी आर्टिफिशियल स्किन की एक चिप बनाई है जो कि आपके कान के पिछली साइड पर लग जाती है। इसमें बहुत से सेंसर्स लगे हुए हैं और ये चिप डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है मोबाइल के साथ। ये चिप आपके पसीने को भी एनालाइज करती है और आपको बताती है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है और आपको किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर उसे भी बताती है, बॉडी के मॉइस्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी आंखों को मूव करते हैं तो फिर भी यहाँ पर जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है उसके ज़रिए ये चिप बता सकती है कि इस बंदे ने अपनी आंखों को मूव किया है। और अगर आप टिकटिकी लगाकर किसी चीज़ को गौर से देख रहे हैं तो ये चिप बता सकती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट भी कर रहा है। इसे जो एनर्जी मिलती है वो आपके पसीने से मिलती है, इसे एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है, और मैंने आपको बताया कि मोबाइल ऐप के साथ तो ये लगी हुई है। ऐसे हेडफोन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केटिंग कंपनियों को इस किस्म का डेटा चाहिए जो कि आपके मूड के बारे में बता सके, जो कि ये बता सके कि किन चीज़ों को आप गौर से देखते हैं और किन चीज़ों को देखते हुए आप इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। आपको उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के ऐड दिखाए जाते हैं जिनको आपने टिकटिकी बांध कर देखा होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चिप डिसाइड करेगी कि इस वक्त आपको क्या चीज़ सुनने की ज़रूरत है। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो ये आपको बताएगी कि इस वक्त आपका मूड ये है, आपको इस किस्म का म्यूज़िक सुनना चाहिए, और अगर आप ये म्यूज़िक सुनेंगे तो आप ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। इमेजिन कीजिए आप नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म देख रहे हैं और अचानक ये चिप आपको कहती है कि नहीं। इस चिप ने नेटफ्लिक्स को कहा कि इस मूवी को बंद कर दीजिए क्योंकि ये बंदा कंसंट्रेट नहीं कर रहा, ये गौर से फिल्म नहीं देख रहा। तो नेटफ्लिक्स उस फिल्म को बंद करेगा और देखेगा कि आपका मूड क्या है, और उस लिहाज से वो आपको सजेशन देगा कि मेरे ख्याल में इस वक्त आपको एक एक्शन थ्रिलर देखनी चाहिए, इस वक्त आपको एक मिस्ट्री देखनी चाहिए। क्या आपने सोचा है कि इस तरीके से भी ये एप्लीकेशन काम कर सकेंगी? अगर कोई कंपनी ये जानती है कि इस वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं तो ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कमज़ोर लम्हों में आपको वैसा इश्तिहार दिखाकर वो चीज़ें बेची भी जा सकती हैं। तो मार्केटिंग कंपनी इन चिप्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्यूचर में अगर आप एक बाज़ार में जा रहे हैं और वहाँ पर एक क्रेन लगी हुई है जिसका शोर आपको बहुत तंग कर रहा है, तो आप अपने हेडसेट्स को ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर साउंड को म्यूट कर दो, और वो उसे म्यूट कर देगा। ये करना ख़तरनाक भी हो सकता है बाज़ औक़ात, क्योंकि अगर कोई गाड़ी आ रही है और आपने ट्रैफिक का साउंड बंद किया हुआ है तो आप उसे टकरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के अलर्ट्स भी आपको दे सकता है। अगर आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो कि ऐसी ज़ुबान बोल रहा है आपने पहले नहीं सुनी, तो ये हेडसेट आपको ट्रांसलेट करके भी वो इंफॉर्मेशन दे देगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप कहीं भी जाएं, किसी मुल्क में भी जाएं, आपको ज़ुबान के मसले नहीं होंगे। आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि
ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में होने जा रही है और हम फ्यूचर पर एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं और उस सीरीज़ में आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से चीज़ें फ्यूचर में चेंज होंगी ताकि हम ज़हनी तौर पर तैयार रहें और हम ये भी देख सकें कि इसके पॉजिटिव पहलू क्या होंगे और इसके नेगेटिव पहलू क्या होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को देखकर अमूमन हम डर जाते हैं और हम उसके पॉजिटिव पहलू नहीं देख पाते। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।